अब यहां विभाजित रेखा का ज्ञान कैसे हुआ उसे, और विभाजित रेखा किसे कहेंगे हम, क्या है विभाजित रेखा। तो यहां प्लेटो आगे बढ़ता है और कहता, देखिए, एनालॉजी ऑफ द डिवाइडेड लाइन। ज्ञान और मत में क्या अंतर है, कितने प्रकार का ज्ञान है, कैसे कैसे है, कौन सा ज्ञान वास्तविक है, कौन सा ज्ञान भ्रम है। इस आधार पे वो कहता है कि देखिए एक लाइन खींचिए। उसने एक विभाजित रेखा के सिद्धांत की बात की और इस कहा कि इस लाइन को आप जब विभाजित करेंगे तब आपके ज्ञान और मत का पता चलेगा। उसने इस पूरी रेखा को दो हिस्सों में विभाजित किया। ये मत है, एक ज्ञान है। इधर मत है, इधर ज्ञान है। इस मत को फिर उसने दो हिस्सों में बांटा, इस ज्ञान को फिर उसने दो हिस्सों में बांटा। ये ज्ञान का पहला चरण है, ये ज्ञान का दूसरा चरण है। ये मतलब मत के ही दो हो गए। फिर ज्ञान अपने तीसरी अवस्था में आता है तो वास्तविक ज्ञान की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन ये तीसरा चरण है और चौथा चरण ज्ञान का सर्वोच्च रूप है। समझ गए। और इस रेखा में चलता है सारा चरण। ये विभाजित रेखा है, इस रेखा को विभाजित किया उसने। तो इन दोनों रेखाओं की यहां तक अगर हम इसको देखें तो ये मोटा हिस्सा बांट सकते हैं। ये मत है और ये ज्ञान है। इसका मतलब मत के भी दो रूप हुए और ज्ञान के भी दो रूप हुए। समझ रहे हैं आप। अब उसने ग्रीक भाषा में इनके नाम दिए। इसको नाम उसने दिया इकेसिया। ग्रीक शब्द है, थोड़ा सा याद रखना है इसको, इकेसिया। इसको नाम दिया उसने पिस्टिस। इसको नाम दिया उसने डायनिया। और इसको नाम दिया उसने, एक नाम है देखना, नोइसिस। ये चार नाम दिए उसने। अब देखना ये क्या है। उसने कहा कि पहला चरण है, ज्ञान की पहली अवस्था है, वो मतलब मत में है। वो असल में किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, कल्पनाओं पर आधारित होती है। इमेजिनेशंस होती हैं, कंजेक्चर्स होते हैं, अनुमान होते हैं केवल। तो ये क्या है, इमेजेस चलती है इसमें केवल। जैसे व्यक्ति सपने में सपना देख रहा है तो सपने में इमेजेस ही तो चल रही है, इमेज ही चलती है केवल। समझ रहे हैं आप। अनुमान है केवल, कंजेक्चर्स हैं। तो ये केवल कल्पनाएं हैं और अनुमान पर आधारित है ज्ञान। ये ज्ञान कल्पना और अनुमान पर आधारित। ठीक है। फिर वो कहता है यहां क्या होगा, यहां बिलीफ, विश्वास पर आधारित है। ये जो उसने कुछ देखा वो विश्वास हो गए, उसके कुछ आस्थाएं, मान्यताएं तय होंगी, उन मान्यताओं पर आधारित है, विश्वास पर आधारित। तीसरा वो कहता है ये है वो उसकी रीजनिंग पर, रीजनिंग या थॉट, विचारों पर आधारित, तर्क पर आधारित यह है। तो तर्क और विचार पर आधारित। तर्क पर आधारित है ये। और फिर जो आगे है वो कहता है ये उसकी समझ पर आधारित है, अंडरस्टैंडिंग। और ये उसकी समझ पर आधारित है। समझना आप यहां पे, अगर मैं गुफा के सिद्धांत को यहां पे थोड़ा सा लागू करूं तो यहां समझना आप, इस अवस्था का मानक आप गुफा के एलेगरी से देखेंगे, एलेगरी ऑफ द केव से देखेंगे,
तो मुझे ये बताइए कि यहां कौन सी वाली अवस्था है कि वो बंधे हुए हैं गुफा के अंदर और वो केवल परछाइयां देख रहे हैं? यही तो है, ये बंधे हुए लोग जो परछाइयां देख रहे हैं, वो अवस्था है कि नहीं है? और यहां ज्ञान का स्रोत क्या है? परछाई, परछाइयां है। यहां ज्ञान का स्रोत परछाइयां है और अवस्था कौन सी है कि वो बंधे हुए हैं और परछाइयां देख रहे हैं। फिर क्या हुआ कि जंजीर खुली और वो व्यक्ति गुफा के अंदर जो अनबाउंडेड घूम रहा है, बिना बंधा हुआ व्यक्ति गुफा के अंदर, और अब वो केवल परछाई नहीं देख रहा है बल्कि परछाई भी देख रहा है, आग भी देख रहा है, बंधे हुए लोग भी देख रहा है, खुले हुए लोग भी देख रहा है। और ये दूसरी अवस्था है। और यहां ज्ञान का स्रोत क्या हो गई? यहां तो परछाइयां थी ज्ञान का स्रोत, यहां पर ज्ञान का स्रोत क्या हो गई? वो जो है ना प्रतिकृतियां जो उसने हाथ में ले रखी है, वही तो हो गई, वो उसकी ज्ञान का स्रोत हो गई। आग है, आग के माध्यम से वो सब चीजें हो रही है, वो जो प्रतिकृतियां हैं वो उसके ज्ञान का स्रोत हो गई। समझ पा रहे हैं आप? यहां पे क्या है? तीसरी अवस्था जब वो गुफा से बाहर आ गया। अब ये दोनों ही मत हैं कि नहीं है? बताइए आप। ये दोनों ओपिनियन है, मत है। अब यहां पर जब वो गुफा से बाहर आ गया तीसरी अवस्था में, तब उसने उड़ते हुए पक्षी देखे, लहलाता हुआ पेड़ देखा और वास्तव में पड़ा हुआ गड्ढा देखा। ये ज्ञान की तीसरी अवस्था है। समझ गए? लेकिन वो प्लेटो कहता है ये पूर्ण नहीं है, ये सब चीजें, ये अंतिम नहीं है, इनकी तुलना में ठीक है, ये ज्ञान है ये, लेकिन अब उसके वो सब चीजें देख के दिमाग में पेड़ का विचार मानक स्थापित हुए। पक्षी के विचार, उड़ता भी है, ये चलता भी है, पैर भी होते हैं, पंख भी होते हैं, ये है सारी चीजें। वो ज्यादा आगे चला गया और ये ज्ञान की तीसरी अवस्था है, जो वास्तविक ज्ञान है लेकिन सर्वोच्च ज्ञान नहीं है, तीसरी अवस्था। अब फिर जब ये वो इन सब चीजों को देखे बगैर उन चीजों को सोच रहा है, जब उसे पेड़ को देखने की जरूरत नहीं है, पेड़ देख के ही उसके दिमाग में सब चीजें हो जाती हैं। लहलाता हुआ पेड़ का मतलब अपने आप पेड़ दिमाग में हिल रहा कि नहीं हिल रहा? हिल रहा है। पक्षी उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा? काला पक्षी भी उड़ रहा है, हरा पक्षी भी उड़ रहा है, दिमाग में हो रहा है ना। ये सब चीजें क्या है? ये चौथी अवस्था है, जब विचार जगत में सब चीजें स्थापित हो जाती है। और वो जो विचार जगत है, वहां पर वो जो घड़ा सामने पड़ा है वो तो नश्वर है, लेकिन वो जो विचार तय हो गए, स्थापित होके, अब वो उसके बारे में चिंतन कर पा रहा है, जो कुछ भी कर पा रहा है, जो कुछ आगे, वो सब क्या है? चौथी अवस्था है, उस बारे में चिंतन करने की अवस्था। ये अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। अब उन चीजों को देखने की जरूरत नहीं उसे। यहां तो रीजनिंग था, तर्क और विचार थे, तर्क के आधार पर वो डिफरेंसेस कर पा रहा है, ये है इसमें, इस पेड़ में ये अंतर है, ये जो तर्क से कर पा रहा ना, ये सब चीजें, ये तो विचार से, तर्क से कर पा रहा है। लेकिन फिर वो समझ उसकी डेवलप होगी अलग अलग सब चीजों की, वो जो समझ है वो ज्ञान की चौथी अवस्था है। और इस चौथी अवस्था का मतलब बाहर आ गया व्यक्ति, वो जब चिंतन की अवस्था में चला जाता है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र व्यक्ति की तरह सोच पाता है जब, तो वो क्या है? ज्ञान की चौथी अवस्था है, अंडरस्टैंडिंग की अवस्था है, नॉइजेस की अवस्था है। तो ये विभाजित रेखा का सिद्धांत है, एनालॉजी ऑफ डिवाइडेड लाइन। विभाजित रेखा की साम्यता या सादृश्यता। ठीक है, या विभाजित रेखा का सिद्धांत कह सकते हैं आप, एक ही बात है। थ्योरी ऑफ डिवाइडेड लाइन भी कह सकते हैं, एनालॉजी ऑफ डिवाइडेड लाइन भी कह सकते हैं। एलेग्री, एनालॉजी, ये प्लेटो से रिलेटेड शब्दावलियां हैं, ध्यान रखनी है आपको, इंग्लिश में भी। और मैंने आपकी जो नोट्स है ना, इनमें जहां जहां अंग्रेजी के शब्दों की जरूरत है, मैंने वो शब्द लिखे हैं, तो उन अंग्रेजी के शब्दों को भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है।